इस वक्त इमरान खान ने मार्च की कॉल दे दी है और वो 25 मई को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। वो श्रीनगर हाईवे पहुंचकर जो है वो आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत ने लगता है इंतशार की सियासत को हवा देने का मुकम्मल तौर पर जो है इरादा कर लिया है और उन्होंने डी चौक को सील कर दिया है और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। अना की ज़िद पर अना की जंजीरें उसने जो हैं वो पहन रखी हैं, जिसकी वजह से मुल्क एक बड़े बहरान की तरफ धकेला जा सकता है और हुकूमत की इस हवाले से पूरी तैयारियां हैं। वो सानिया मॉडल टाउन बर्पा करना चाह रहे हैं एक तरह का एक और, लेकिन इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और पुरअमन तरीके से ही वो एहतजाज को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं और पेशावर से वो अपने एहतजाज का जो है वो आगाज़ करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ताकत है और वहाँ पर उनकी सूबाई हुकूमत भी है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर कम्फर्ट समझा कि वहाँ से ही इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी की जाए। लेकिन हुकूमत इस हवाले से बहुत ज़्यादा रोड़ा अटकाना चाह रही है और कोई इंतशार की हवा जो है वो पैदा करना चाह रही है। लेकिन इमरान खान हर तरह से अवेयर हैं, उनको हर तरीके से जो है वो आगाह किया जा रहा है इस हवाले से कि क्या क्या स्ट्रेटजियाँ अपनाई जा सकती हैं, तो वो अपनाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने पूरा सामान मुहैया कर दिया, पुलिस को आंसू गैस कैनन वगैरह सब कुछ जो है वो फराहम कर दिया गया है। तो और ये भी कहा है हुकूमत ने कि वो श्रीनगर हाईवे से आगे जाएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी, मतलब वो फिर इंतशार को हवा देंगे। तो इसका ये भी मतलब है हुकूमत की ज़बान पर तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो हो सकता है श्रीनगर हाईवे ही ना पहुंचने दे और इससे पहले ही कारकुनों की पकड़ तकड़ शुरू कर दे। लेकिन इमरान खान के जो कारकुन हैं, जो अवाम है, उनका एक वसी समंदर जो है वो अगर पंजाब से रोका गया उनको तो पंजाब ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इनको इस तरह की हरकत करते हुए 10 बार सोचना चाहिए। और दूसरी जानिब आप हुकूमत के जो हिटलरपन है वो चेक कीजिए कि किस तरह से साफ़ियों की पकड़ तकड़ शुरू हो गई है और भी ज़्यादा तेज़ी से। जैसा कि पहले समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर जैसे लोगों को टारगेट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए क्योंकि वो हक सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। अब इसी तरह इमरान रियाज खान के घर का घेराव किया गया डॉल्फिन पुलिस की मदद के ज़रिए और लेकिन वो किसी तरीके से नज़र बचाकर भागने में कामयाब हो गए क्योंकि वो गिरफ्तारी इसलिए नहीं देना चाहते कि वो अभी मज़ीद जो है वो डर नहीं रहे। वो डर के यही नहीं, उन्होंने क्लियर भी किया, वो डर के वो कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना भगौड़ा हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन का वो जो है एक जोड़ जो लगी हुई है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो वो ऐसा करना नहीं चाह रहे, वो मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन और सच को आगे फैलाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, वरना कोई भी भागने वाला नहीं है। जो हक सच की बात करता है वो कभी नहीं भागेगा। लेकिन जो मौलाना बड़े हक सच की बात किया करते थे, जो जमहूरियत के अलमबरदार बने फिरते थे, अब वो कहाँ गए? अब वो सहाफ़ियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? एक सहाफ़ी के घर तो वो चले गए थे, उस टाइम वो बड़ी उनको याद आ रही थी कि सहाफ़त पर हमला हो गया, आज़ादी इज़हार राय पर हमला हो गया। तो अब वो चुप क्यों हैं? आप क्यों खामोश हो गए हैं? अब महंगाई के खिलाफ भी उनकी बोलती बंद है। वो तो कहते हैं ना कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। मौलाना तो एक सुराख से कई बार अपने आप को डसवा चुके हैं क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए, उनको इक़्तिदार का हवस है, उनको दौलत का नशा चढ़ा हुआ है और उनको कोई मसला नहीं है, उनको अपनी इज़्ज़त की कोई नहीं। वो कहते हैं इज़्ज़त आनी जानी है, दौलत बस आनी चाहिए, इक़्तिदार रहना चाहिए। तो इस हवाले से वो बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। लेकिन जो है अब उनके हालात भी बहुत गड़बड़ हैं, हर तरह से हुकूमत के हालात गड़बड़ हैं। अगर हुकूमत ने कोई भी गैर आइनी इक़दाम उठाया तो उसका खमियाजा अल्टीमेटली हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। और अब तक हमने देखा है कि हुकूमत जो जो कदम उठा रही है, जो बात कह रही है, वही उन पर उल्टी बारी पड़ रही है। तो इसलिए हुकूमत को बहुत सोच समझ कर जो है वो स्टेप लेने की ज़रूरत है, वरना हालात इनके हाथ से भी निकल जाएंगे और इनकी जो इज़्ज़त है वो मलिया मेट होकर रह जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।